हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपनी 6 प्लान जो है कर चुके हैं 5 ईयर के, उसका ही नेक्स्ट पार्ट है 7 प्लान जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 7 to 12 प्लान। जो हमारा 7th प्लान था, जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड था 1985 to 90। जो इसमें टारगेट रखा गया ग्रोथ का वो रखा गया 5.0 का, बट एक्चुअल में 6.0 हुई। और ये भी एक सक्सेस योजना थी क्योंकि स्टैंडर्ड से ज़्यादा जो है एक्चुअल में ग्रोथ हुई थी। द प्लान एम एट accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with focus on food work and productivity। सबसे पहले जो हमारा नारा दिया गया काम के बदले अनाज, वो भी इस 7वें प्लान में ही जो है दिया गया। और जो इस प्लान का मेन एम था वो प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना था, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना था जो प्रोडक्टिविटी से संबंधित थी। फोकस ऑन फूड फॉर वर्क पर जो है ध्यान दिया गया। द प्लान वॉज वेरी सक्सेस एट द इकोनॉमी रिकॉर्ड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेट 5%। इसमें जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 5% का ग्रोथ का, बट जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई इकोनॉमी की वो हुई 6%। ये भी एक बहुत सक्सेस हमारी योजना रही। और इसमें जो है 2 क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट बनते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू ग्रोथ रेट हुई है, हिंदू की जो जनसंख्या थी वो किस प्लान में हमारी काउंट की गई, ये की गई हमारी 7वीं योजना में। जो हमारे 7वीं योजना में जो हमारा राधा कृष्ण जी है, इन्होंने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं की ग्रोथ हुई है वो हुई है हमारी 7th प्लान में। और काम के बदले अनाज हमारा वो भी इसी योजना की देन है। और 3 और पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट इस योजना से। 1986 में हमारी इंदिरा आवास योजना जो है लॉन्च की गई, जिसके तहत आवास बनाने के लिए कुछ जो है राशि दी जाती है। और 1986 में ही हमारी जवाहर रोजगार योजना, जिसके तहत जो है रोज़गार मुहैया कराने के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है वर्कर को। और 1989 में हमारी लॉन्च की है नेहरू रोजगार योजना। ये 3 रोजगार योजनाएं भी हमारी 7th प्लान में लॉन्च की है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा 8th प्लान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली जो है क्वेश्चन एग्जाम में यह आता है कि हमारी सबसे सक्सेस 5 ईयर प्लान कौन सा था। ये हमारा था 8 प्लान। जो हमारा 8 प्लान था सबसे जो है सक्सेस प्लान था। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो हमारा हुआ 8वीं योजना में। द 8 प्लान वाज पोस्टपोन्ड बाय द 2 ईयर बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर। इसमें जो है 2 सालों के लिए कोई भी प्लान नहीं बना, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 बार जो है अवकाश हुए हैं, योजना होल्ड हुए हैं। पहला हमारा 3री योजना के बाद, दूसरा हमारा 5वीं योजना के बाद और तीसरा हमारा 7वीं योजना के बाद। क्योंकि देश में जो अनसर्टेनिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके तहत जो है 2 सालों के लिए एनुअल प्लान बनाए गए और इनमें ही जो है टारगेट रखा गया डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, यानी कि कोई योजना नहीं बनाई गई। और उसके बाद बनाई गई 8 प्लान, हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके तहत जो है इसमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पोजीशनिंग, रीजिंग डेट बर्डन, वाइडनिंग बजट डेफिसिट। जो हमारा बजट डेफिसिट था वो भी बहुत वाइड था, जो हमारा डेट बर्डन थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो हमारा बैलेंस पेमेंट था कंट्री का वो भी बहुत नेगेटिव पोजीशन में था। और जो कंट्री थी हमारी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो भी रिसेशन में थी, यानी कि मंदी में थी। देश में इन्फ्लेशन थी, यानी कि महंगाई थी। और की इशू ड्यूरिंग द लॉन्च फॉर, बहुत सारे लॉन्च, जब इसको लॉन्च की योजना को बहुत सारे इशू थे जब इस योजना को जो है स्टार्ट किया गया। क्योंकि देश में महंगाई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवर में नहीं था, देश में इंडस्ट्रीज ये जो हमारी थी रिसेशन में थी। और इसके लिए जो ग्रोथ रेट रखी गई वो रखी गई 5.6 की, और जो एक्चुअल में हुई वो हुई हमारी 7.3। और जो मैं इसमें जो है मेन ध्यान दिया गया वो दिया गया फिजिकल इकोनॉमिकल रिफॉर्म में जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल इकोनॉमी रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री PV नरसिम्हा राव। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
लिबरलाइजेशन को बढ़ावा किस योजना के दौरान दिया गया? ये दिया गया हमारा 8वीं योजना के तहत। 8वीं योजना हमारी इतनी सक्सेस क्यों रही? क्योंकि 8वीं योजना में हमारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, जो इसमें हमारे 1991 में आई थी, 1991 में। इसके तहत जो है फॉरेनर FDI हमारे देश में इन्वेस्ट करने की परमिशन में जो भी हमारी बैरियर थी उनको रिडक्ट किया गया। कस्टम जो हमारी एक्साइज ड्यूटी थी इनको भी जो है कम किया गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी बनाई गई 1991 में, और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव हमारे इंडिया में मिला क्योंकि बहुत सारी कंपनी MNC यहाँ पर सेट हुई और लोगों को रोजगार मिला। 9th प्लान जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम था 1997 से 2002 का। गवर्नमेंट फोकस ऑन द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। जो गवर्नमेंट थी उसने इसमें ध्यान दे गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रोथ विद सोशल, ग्रोथ भी हो सोशल जस्टिस के साथ, इक्वलिटी के साथ, समानता के साथ। 9th प्लान एम एट द डिपेंड द प्रीडोमिनेटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इंडिया एज वेल फॉरेन। इसमें जो ध्यान दिया गया हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ, जो हमारे इंडियन और फॉरेनर जो हमारे उद्योग है दोनों को एक साथ जो है बढ़ावा देने के पर जो है ध्यान दिया गया। इट असाइन द प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया, इम्प्रूवमेंट करने के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इसमें भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर जो है ध्यान देगा हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें जो इम्प्लीमेंट है इसको प्रमोट किया गया और पॉवर्टी को जो है कम करने के लिए भी कार्यक्रम किए गए। जो हमारा 10th प्लान है 2002 से 2007 का, इसका टाइम पीरियड था। 10th प्लान हैड सेट द मॉनिटरेबल टारगेट फॉर फ्यू की इंडिकेटर 11 फॉर डेवलपमेंट बिसाइड 8% ग्रोथ टारगेट। इसमें जो टारगेट रखा गया ग्रोथ का वो रखा गया 8%, और इसके साथ ही 11 की इंडिकेटर जो है चुने गए जो कि मॉनिटर करेंगे प्लान को जांचने के लिए कि क्या प्लान हमारा सही दिशा में चल रहा है नहीं चला है। यानी कि डेवलपमेंट के लिए 11 जो है पॉइंट को इंडिकेट किया गया डेवलपमेंट के लिए। द टारगेट इंक्लूड द रिडक्शन इन द जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेज रेट, रिडक्शन इन इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो हमारा मोर्टेलिटी रेट था उसको कम करना, जो हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको कम करना, उसको पहले से इम्प्रूव करना, यानी कि मृत्यु दर कम करना, शिशु और मातृ मृत्यु दर। लिटरेसी को बढ़ावा देना, वेजेस रेट जो है फिक्स करने, देश में जो है रिडक्शन करना जेंडर गैप का, जो हमारा जेंडर गैप था लड़का लड़की को लेकर उसको कम करने के लिए प्रोग्राम जो है किए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा इस योजना में ये था कि इस योजना के तहत जो है यूनिवर्सलाइजेशन किया गया एजुकेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट ने देख लिया था कि विदाउट एजुकेशन देश में जो है डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके तहत जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है 2001 में जो लॉन्च किया गया हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 86, जिसके तहत बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ ही कुछ जो हाइजीनिक फैक्टर थे जैसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग मेजर, पोल्यूटेड रिवर्स, इन पर भी जो है ध्यान दिया गया सफाई पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो फैक्टर्स डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह के उन पर जो फोकस किया गया। डिक्लेयर द एज अ प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेट, रोलिंग इन प्लानिंग वाज बी इंक्रीज विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट। और स्टेट में जो है रोल है प्लानिंग जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूटों के तहत, इस योजना के तहत हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे इंस्टीट्यूट थे पंचायती राज विभाग के जिन्होंने स्टेट पर जो है अपनी मेन भूमिका निभाई है वो निभाई है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और जो इसमें हमारे कितने की को इंडिकेट किया, 11 कीज़ को जो है इंडिकेट किया। और एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस हमारी कौन सी योजना में किया गया, ये भी हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 11th प्लान जो हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम था हमारा 2007 से 2012 और जो ग्रोथ रेट था वो 9% रखा गया, बट एक्चुअल में कितना हुआ 8%। यानी कि ये योजना सक्सेस इतनी नहीं हुई जितना इसका आइडिया रखा गया था। जो हमारी 11th प्लान था इसका जो टुवार्ड फास्टर मोर, जिसमें मेन टारगेट रखा गया वो रखा गया फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, भी स्थिरता के साथ
तेज़ी के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, यानी कि समावेशी, यानी कि सबको एक साथ लेकर ग्रोथ की तरफ बढ़ने पर इस पर ध्यान दिया गया। एंड जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने रोलिंग ऐसा प्लान तैयार किया डेवलपमेंट के लिए जिसमें हर एक आम आदमी को जो है पावर मिल सके। यूपीए रोड बैक टू पावर ऑन द प्लैंक ऑफ हेल्पिंग आम आदमी, जिसे आम आदमी को भी आसानी से हेल्प मिल सके। इंडिया हैड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द 10th प्लान। जो हमारा 10th प्लान है इसके बाद इंडिया एमर्ज हुआ एक बड़े इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ। द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट हैड इंक्रीज, और इंडिया का जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट था, जो दर थी, वो भी पहले से बड़ी हमारी 11वीं योजना में। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड रिस्पॉन्डेड वेल टू फोर्स कंपटीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे ये इतने जो है कम्पीट करने के बहुत ज़्यादा लायक हो गए थे, कहीं तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे एक ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के लिए हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12th 5 ईयर प्लान और हमारा सबसे जो है लास्ट का 5 ईयर प्लान ये हमारा है 2012 से 17 का, और 2017 में इसे हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। 2015 में कुछ प्रोग्राम जो है बैठकें की गई और 2 साल लगे, इस एक नया विभाग जो है बनाया गया। नीति आयोग हमारी जो पंचवर्षीय योजना है इनके समाप्त होने के बाद जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया विजन एंड एस्पिरेशन विच 12th 5 ईयर प्लान सीक टू फुलफिल आर रिफ्लेक्टेड इन द सब टाइटल। जो इसका सब टाइटल था हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसमें जो मेन फोकस किया गया, ध्यान दिया गया, ये दिया गया फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव, यानी कि तेज़ी के साथ, स्थिरता के साथ और सबको जो है एक साथ इंक्लूसिव करके ग्रोथ की ओर बढ़ने की तरफ जो है ध्यान दिया गया। इंक्लूसिवनेस इज़ टू बी अचीव थ्रू द पॉवर्टी रिडक्शन। जो हमारा समावेशी, जो हमारा सबको समान एक साथ लेकर चलने वाला अचीवमेंट है वो तब मिलेगा जब देश में पॉवर्टी कम होगी। तो इस योजना में जो है पॉवर्टी पर कम करने के लिए, यानी कि आय की जो असमानता है इसको कम करने पर जो है मेन ध्यान दिया गया। इट्स ग्रोथ रेट टारगेट एट 8%, इसमें जो है ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया 8% और होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें हुआ। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसमें वाटर मैनेजमेंट है इस पर प्रॉपर ध्यान दिया गया। कंटिन्यूस फोकस ऑन द हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल पर जो है प्रॉपर ध्यान दिया गया हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। और हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद हमारा नीति आयोग आ गया और नीति आयोग भी हमारा डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। पर चाहे कुछ भी कहो, जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजना बनी है बहुत हद तक हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए सही भी रही है, क्योंकि इन योजनाओं के दौरान ही 5-5 सालों में जो टारगेट रखे गए थे वो हद तक जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त भी किए गए थे 5 सालों के दौरान। तो कहे तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये 5 ईयर प्लान। थैंक यू गाइस।